हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन क्या होगा। मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो कैसे काम करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो सब चीज़ देखेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि जो रूल्स बताता हूँ वो रूल्स समझना इंपॉर्टेंट है। लेवल जो है काम प्रॉपर करता है लेकिन आपको रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, अगर रूल्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ और पूरा टारगेट देता है और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, पूरा टारगेट देता है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करता है, फिर एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, यहाँ पे भी पूरा टारगेट देता है। उसके बाद कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है। रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो 3 ट्रेड एक्टिवेट हुआ, तीनों में यहाँ पे प्रॉफिट रहा। उसके बाद बात करते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, टारगेट पूरा मिलता है। फिर उसके बाद दूसरा एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, उसमें भी प्रॉफिट रहता है। लास्ट में जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2:30 के बाद जो है आपको 4 लाइन मेथड पे काम नहीं करना है। 220 230 के बाद जो है आपको काम नहीं करना, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है पर रूल्स प्रॉपर मैच नहीं कर रहे तो इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एक ट्रेड बनता है यहाँ पे और फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 80% टारगेट मिलता है प्रॉपर तरीके से। और दूसरा यहाँ पे ये भी ट्रेड एक्टिवेट कर सकते थे पर रूल्स मैच नहीं कर रहा था तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं बना। तो ओवरऑल सभी में प्रॉफिट रहा। बात करते हैं मंडे के दिन क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कैसे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे काम करना, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो सब में पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स। बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का चार्ट आपको लगाना है। अब यहाँ पे रूल समझेंगे। यहाँ पे ये 4 लाइन है, ये लाइन 1 है इसको, और ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे आपको सेलिंग करना है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर आपको बाइंग करना है। लेकिन कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अगर मैच करता है तो वो कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 41,900, लाइन 2 जो है आपका 42,035, लाइन 3 जो है आपका 42,255 और लाइन 4 जो है आपका 42,390, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है नीचे की तरफ 42,255, ये लेवल ब्रेक करता है। आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,035। जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर मान लेते हैं आपका ये फर्स्ट ट्रेड मिस होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे जो है आपका एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे जो है आपको टारगेट दिया और उस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या हो गया आपका, ये प्रीवियस स्विंग का है। वही चीज़ यहाँ पे आपका जो है काम करना है। इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ से लाइन 4 अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,750, 42,750 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 42,750। इन केस मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर पहले नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 42,035, ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। 42,255 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। इन केस मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय वो नीचे की तरफ लाइन 1 क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 41,520 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये सिचुएशन हो गई कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है, और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, वो चीज़ अब यहाँ पे हम समझेंगे। तो अगर मार्केट मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो सेल करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो बाय करना है। अब अगर काफ़ी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मान लो लाइन 1 के नीचे या लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर सपोज लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई
ब्रेक करता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और फिर मिड में आना चाहिए, एटलीस्ट ये दोनों लाइन्स के बीच में आना चाहिए, लाइन 3 और लाइन 4 के बीच में आना चाहिए। और यहाँ से जिस साइड भी रिवर्स हो, अगर ऊपर की तरफ निकलता है, लाइन 4 क्रॉस करता है तो बाइंग, और अगर लाइन 3 क्रॉस करता है तो सेलिंग करना है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिचुएशन यहाँ कहीं पे भी अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर सपोज फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर रिटर्न होता है तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड जा सकते हो, लाइन 1 अगर क्रॉस करता है तो, या फिर लाइन 2 अगर क्रॉस करता है तो बाइंग साइड जो है जा सकते हो। अब ये जो रूल्स बताया हूँ यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करेगा, यही रूल्स आपका फिन निफ्टी में भी काम करेगा, और यही रूल्स जो है आपका ये जो 200 स्टॉक्स के जो लेवल देता हूँ उसमें भी काम करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझेंगे कि अगर मार्केट में जो है अगर आप काम करते हो, जैसे बहुत से लोग जो है इक्विटी में भी काम करते हैं, तो इक्विटी का भी मैं यहाँ पे आप लोगों को लेवल देता हूँ। ज़रूरी नहीं आप बैंक निफ्टी में ही जो है आप काम करते रहो। इक्विटी का लेवल एवरी डे आप लोगों को 200 स्टॉक्स के लेवल जो है शेयर करता हूँ, और वो शेयर एप्लीकेशन पे जो है आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन, और वो उसमें आप अगर जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्रुप है 4 लाइन लेवल ग्रुप, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फिन निफ्टी 200 स्टॉक्स लेवल ग्रुप। ये ग्रुप में आप ज्वाइन होते हो तो आपको एवरी डे ये 200 स्टॉक्स और प्लस आपको जो है बैंक निफ्टी का जो है फ्यूचर आपको लेवल भी शेयर कर दिया जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हो तो भी आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे आपको 2 वीडियो और मिलेंगे 4 लाइन वीडियो को जो है और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने के लिए। इनकेस सपोज अगर आप नहीं भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो भी आपको ये जो वीडियो है फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। 20 मिनट्स के 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को जो है आप अच्छे से देखकर समझ सकते हो। तो जो भी जो है अगर देखना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। रूल्स सेम रहेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स बता देता हूँ, टारगेट्स बता देता हूँ। रूल्स जो है आपका सेम रहेगा, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी में भी आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। लाइन 1 जो है आपका 17,593, लाइन 2 जो है आपका 17,633, लाइन 3 जो है आपका 17,681, और लाइन 4 जो है आपका 17,720, ये आपका लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। अगर लाइन 4 के ऊपर निकला तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 17,840, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 17,480 आपका फाइनल टारगेट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में आपको जो है इंडेक्स का चार्ट देखना है, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 18,653, लाइन 2 जो है आपका 18,710, लाइन 3 जो है आपका 18,795, और लाइन 4 जो है आपका 18,852, ये आपका लाइन 4 है। अब लाइन 1 के नीचे निकलता है तो क्या टारगेट होगा, और लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो क्या टारगेट होगा। लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,460, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,040, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये 200 स्टॉक्स के जो लेवल आप लोगों को जैसे बता दिया ग्रुप में मिल जाता है तो वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।